इतनी जल्दी कैसे भूल गया? ट्रम्प बार बार बगराम एयरबेस को क्यों याद करते रहते हैं? इमरान खान सच्चे साबित। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया में वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है कि हम चीन की एटमी तंसीबात पर हमला कर सकते हैं। इसने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बगराम का एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? बात हुए वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है अमरीकी सदर वक्तन फ़वक्तन झटके देते रहते हैं, कभी मोदी को, कभी पाकिस्तान को, कभी ईरान को। बगराम एयरबेस है और ये मिलिट्री बेस हुआ करता था दोस्तों सोवियट्स का। आपको पता है बात? सोवियट्स का बेस हुआ करता था बगराम। यानी क्या बगराम एयरबेस का कंट्रोल अब चाइना के पास है? और इसमें अफगानिस्तान जो है वहां पर हम एयर बेस चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान में एयर बेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रही। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में जो बगराम एयर बेस है वो दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। 7.5 लाख पर मुश्तमिल है। परवान का सदर मुकाम इमाम अबू हुनैफा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस सूबे की स्ट्रेटेजी जब 1979 में सोवियत रूस की फौजें अफगानिस्तान के अंदर घुसी तो 1979 से 1989 10 साल रहे वहां पे, ये सोवियत बेस था। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को फिर कीड़ा काट गया है, फिर से ये पलट गया। अब इसको बगराम एयर बेस जो वापस चाहिए। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की बातें की थी। जब बाइडन था, प्रेसिडेंट बना था, तो उसने ये जो अफगानिस्तान में इनकी सेनाएं थी, हम सबको पता है, वापस बुला लिया था। अब ट्रंप को वापस अफगानिस्तान में घुसना है, यानी कि ट्रंप यानी कि यूनाइटेड स्टेट फिर से अफगानिस्तान में घुसेगा। अब ये एक नई कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि अभी तक पूरी कंट्रोल में था तालिबान के। अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान फिर से फ़ायदा उठाएगा और पैसा कमाएगा? और ईरान पे और चाइना पे इसका क्या असर होने वाला है? क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो चाइना कर रहा था, जैसे भारत भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा था, और बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की होती जा रही थी। अब अफगानिस्तान में अमेरिका का घुसने का रीज़न यही है कि वो चीन को रोकना चाहता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क और अपनी आवाम के मुतालिक इस कदर फिक्रमंद नहीं रहते जितनी तशवीश उनके दिल में दुनिया के दीगर ममालिक के लिए होती है। अब एक लंबे अरसे से वो बगराम 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 पुकारा करते हैं। हालांकि बगराम अंग्रेजी का लफ्ज नहीं है और ना ही इसका अमेरिका के जोग्राफिये से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। बगराम तो पाकिस्तान के बिरादर हमसाए इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है, जिसमें महज चंद 100 खानदान ही रहते हैं। शहर अफगानिस्तान के 34 सूबों में से एक सूबे परवान में वाक़ है। परवान बजाते खुद अफगानिस्तान का एक कदरे छोटा सूबा है, जिसकी कुल आबादी 7.5 लाख पर मुश्तमिल है। परवान का सदर मुकाम इमाम अबू हुनैफा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सूबा अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के साथ मुल्हिक है। और इसी सूबे के ज़िला बगराम में एक ऐसी एयरबेस मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे मजबूत एयरबेसेस में होता है। और इसी एयरबेस से जुड़ी यादें हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर परेशान कर देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकन अफवाज के शर्मनाक इनखला के बाद से मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम फौजी अड्डा नहीं छोड़ना चाहिए था। तकरीबन बार बार जब उन्होंने काबुल के शुमाल में वाक़े सूबा परवान में बगराम के फौजी अड्डे का जिक्र किया, तो उसके फौरन बाद ही चीन का जिक्र भी किया और दावा किया कि चाइना ने बगराम पर कब्जा कर लिया। आखिरी मरतबा 7 जुलाई को ट्रंप ने अपनी काबीना के इजलास में कहा कि अगर मैं होता ना तो बगराम का बड़ा फौजी अड्डा अपने पास रखता, जो कि अब चाइना के कंट्रोल में है। बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में 3 अमरीकी सदर ने इस अड्डे का दौरा किया, जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। जो बाइडन ने सन 2011 में बगराम एयरबेस का दौरा किया था, लेकिन उस वक्त वो अमेरिका के नायब सदर थे। ट्रंप बारहा ये भी दावा कर चुके हैं कि बगराम अफगानिस्तान में उस मकाम से महज 1 घंटे के फासले पर है जहां चाइना जौहरी हथियार बना रहा है। वो ये बात भी कई बार कह चुके कि बगराम की अहमियत अफगानिस्तान की वजह से नहीं बल्कि चाइना के तनाजुर में है। ट्रंप कहते हैं कि अफगानिस्तान को भूल बात हुए वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है अमरीकी सदर वक्तन फ़वक्तन झटके देते रहते हैं, कभी मोदी को, कभी पाकिस्तान को, कभी ईरान को। तो
اب ایک تازہ ترین بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل کے قریب باگرام ایئر بیس واپس لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. تو ایک لحاظ سے بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ضروریات کے تحت کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ باگرام ایئر بیس امریکہ کو چاہیے. کیوں چاہیے اس کی ابھی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں بعد میں. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ امریکی ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے 2026 کے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ میں ایک ترمیم منظور کی ہے. اس ترمیم کا مقصد ہے کہ وزیر جنگ کو یہ ہدایت کی گئی ہے، یعنی سیکریٹری آف وار، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پینٹاگون کا جو سربراہ ہے وہ سیکریٹری آف ڈیفنس کہلاتا تھا، اب اس کو ہے سیکریٹری آف وار. اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف کارروائی کے مقصد سے سابق افغان فوج، سابق پولیس کے یونٹس اور ایسے دیگر گروہوں کو جو طالبان کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں انٹیلیجنس معلومات فراہم کریں جتنا بھی وہ مناسب سمجھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کام یہ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ میں بھارت کو ایران سے تیل خریدنے اور اس کے علاوہ چابہار بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو استثناء دیا ہوا تھا، ایگزیمپشن تھی یا ویور تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس لے لیا. ایک جھٹکا ہے بھارتی مفادات کو ایران میں، جو اس خیال سے بندرگاہ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ وہاں رسائی حاصل ہوگی بھارت کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لیے، تو کم از کم وقتی طور پہ اس کو یہ ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے. اور یہ جو استثناء تھا، ایگزیمپشن تھی، 2018 میں دی گئی تھی تاکہ بھارت ایران مل کر بندرگاہ کو ڈیولپ کر سکیں. اب جو تازہ ترین قانون آیا ہے اس حوالے سے، اس کے مطابق جو بھی شخص، جو بھی گروہ، جو بھی ملک چابہار پورٹ پہ کام کرے گا، اس کے ساتھ لین دین کرے گا، اس پہ براہ راست امریکی پابندیاں لاگو ہو سکتی ہیں. اب آتے ہیں باگرام ایئر بیس کی طرف. جمعرات کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ ہم دوبارہ افغانستان میں باگرام ایئر بیس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تقریباً 50-55 کلومیٹر شمال میں ہے کابل کے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول ہم یہ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریکنگ خبر بھی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ طالبان کو ہم سے کچھ چیزیں درکار ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں باگرام ایئر بیس چین کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. تو یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 4-5 مہینے پہلے بھی کی تھی، جب ایک باگرام ایئر بیس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم دوحہ معاہدوں کے تحت ہمارا ارادہ تھا کہ